नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रातों रात पलटकर मोदी सरकार ने अपने चहेते राजीव कुमार को रिटायरमेंट से पहले जेल जाने से तो बचा लिया है और उनकी जगह पर जिन ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है, सभी नियमों को ताक पर रखकर अब कोर्ट में उनके ही जवाब ने न केवल प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को फंसा दिया है, बल्कि चुनाव आयोग को भी बुरी तरह से एक्सपोज किया है। ऐसे में सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या अब राजीव कुमार जेल जाएंगे, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार ने अपने ही बॉस को फंसा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से इस पद पर इनकी नियुक्ति हुई है वो किसी से भी छुपा नहीं है। अगर बात करें चुनाव की, खासतौर से महाराष्ट्र और हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव हुआ है, जहां पर लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से पराजय हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, सूपड़ा साफ हो गया था, उसी भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया है विधानसभा चुनाव में इन दोनों ही प्रदेशों पर। कांग्रेस लगातार एक के बाद एक याचिका दायर कर रही है, कंप्लेंट कर रही है, और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। जिन सवालों के जवाब देने में राजीव कुमार का गला सूख रहा था, रिटायर तक हो गए लेकिन जवाब नहीं दिया, अब उन्हीं सवालों का जवाब ज्ञानेश कुमार को देना पड़ेगा, वो भी 3 महीने के भीतर। 3 महीने समय सीमा दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्धारित कर दी है, इसके भीतर फैसला होगा, जिसके बाद अब यह तय हो गया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के जो चुनाव हुए हैं उसमें जो भी आरोप कांग्रेस लगा रही है वो खाली नहीं जाने वाले हैं। खासतौर से अगर हम बात करें हरियाणा चुनाव की, तो यहां पर पूरा दिन मतदान के बावजूद ईवीएम 99% चार्ज रहती है, ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज रहती है। यह मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा था कि ऐसा कैसे मुमकिन है। इतना ही नहीं, बल्कि आप ये भी देखें कि 20 सीटों पर तो इस हद तक धांधली हुई कि हरियाणा की 20 सीटों पर फिर से चुनाव होंगे, ये नौबत भी आ गई और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर चंद्रचूड़ बैठा करते थे और उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया, बल्कि ये कहना ही ठीक होगा कि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को डांट कर भगा दिया था कि ये आपकी किस तरीके की याचिका है। ऐसे में हरियाणा हाई कोर्ट में अब ये मामला कांग्रेस ने उठाया है, यहां पर याचिका दायर की है और कहा है कि अगर इन सीटों पर दोबारा से चुनाव नहीं करवाना, ये जो 20 सीटें हैं, तो कम से कम हरियाणा की विधानसभा सीटों के सीसीटीवी फुटेज ही दे दिए जाएं, यानी जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वोटिंग की वो प्रोवाइड की जाए और फॉर्म 17C प्रोवाइड करवाया जाए। हाई कोर्ट में कांग्रेस ने ये मांग करी, हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित दस्तावेज महमूद प्राचा को उपलब्ध कराए जाएं। ये कोर्ट ने आदेश दिया है। महमूद प्राचा वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्हें ये संबंधित डेटा देने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ईसीआई को ये निर्देश दिया। लेकिन राजीव कुमार को बचाने के लिए मोदी सरकार किस हद तक गई है आप देख सकते हैं कि चुनाव नियमों में सरकार ने बदलाव कर दिया, वो भी बैक डेट में ये बदलाव किया गया है कि ये डेटा ना देना पड़े। क्या बदलाव है देखिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग। सोचिए, अदालत ने आदेश दिया, उसके बाद ही नियम बदल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे। अब वजह साफ है कि डेटा देना ना पड़े, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देना ना पड़े, चुनाव के ई दस्तावेज आम लोग सीधे नहीं देख सकेंगे। केंद्र सरकार ने नियम बदल दिए हैं। और इतना ही नहीं, सिरसा एक जगह है हरियाणा में, यहां पर चुनाव हुआ था, उन्हीं 20 सीटों में से एक सीट ये भी है जहां पर बहुत ज्यादा धांधली हुई है और फिर से चुनाव कराने की मांग हो रही थी। सिरसा में कांग्रेस बोली वीवीपैट मिलान की जगह मॉक पोल कराया गया। असल में यहां पर नियम यह है कि अगर किसी सीट पर दूसरे या तीसरे नंबर का प्रत्याशी, जो फर्स्ट आया है वो तो कुछ मांगेगा नहीं, जो सेकंड या थर्ड आया है उसे लगे कि चुनाव में धांधली हुई है, तो अपने खर्चे पर वो ईवीएम का वेरिफिकेशन करा सकता है, पैसा उसे जमा करना होगा, ये नियम है। तो कांग्रेस ने इसी नियम के तहत 4 लाख रुपए जमा किए और जब मांग की तो आप देख सकते हैं कि वीवीपैट के मिलान की जगह मॉक पोल कराने लगा चुनाव आयोग। सेंटर से बाहर निकल गए कांग्रेस के प्रत्याशी कंबोज और बोले कि 4 लाख रुपए फीस दी थी वो भी बर्बाद गई,
ईवीएम वीवीपैट का मिलान कराया जाए, ये उनकी मांग है। मॉक पोल कराने के लिए ये पैसे नहीं जमा किए गए थे। ऐसे में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बोला है कि ईवीएम से डेटा डिलीट नहीं करे चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश इसलिए देना पड़ा कि मॉक पोल कराने के बाद भाई लोग जो मशीन होती है ईवीएम, उसका डेटा ही डिलीट करने लगे। भागे भागे कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश दिया खुद सीजेआई खन्ना ने कि डेटा डिलीट ना किया जाए, और कहा भी कि हारा उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहे तो इंजीनियर को बताना होगा कि छेड़छाड़ नहीं हुई है, क्योंकि ये नियम है। इसी तरह अगर हम बात करें महाराष्ट्र चुनाव की, तो यहां पर तो और भी कमाल हुआ है। महाराष्ट्र चुनाव में शाम 6 बजे के बाद 76 लाख वोट पड़े हैं, 6 बजे से 7 बजे के बीच में। और ये जो 76 लाख वोट हैं कुल वोटों का 12% है। सिर्फ 1 घंटे में 12% वोटिंग हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को इस मामले में नोटिस भेजा और 3 हफ्ते में जवाब मांगा। इतना ही नहीं, पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 क्यों की, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है इलेक्शन कमीशन से, और नोटिस भेजकर 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। 3 हफ्ते कब के बीत गए। राजीव कुमार रिटायर भी हो चुके हैं, उनकी जगह पर ज्ञानेश कुमार आ गए हैं, लेकिन अब ज्ञानेश कुमार से मामला संभल नहीं रहा है। राजीव कुमार नो डाउट भले उन्होंने कितने गंदे काम किए हों, लेकिन इस मामले में उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि पक्के खिलाड़ी थे। वहीं ज्ञानेश कुमार के समय में क्या हो रहा है देखिए, महाराष्ट्र हरियाणा की मतदाता सूची के लिए कांग्रेस नेता की याचिका पर 3 महीने के भीतर फैसला होगा। समय सीमा आ गई है कि 3 महीने के भीतर फैसला होगा। ईसीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वो 3 महीने के भीतर डेटा उपलब्ध करा देगा। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला की याचिका थी और ईसीआई को इसलिए ये समय सीमा देनी पड़ी कि हम 3 महीने के अंदर डेटा दे देंगे, क्योंकि राहुल ने इसके पहले कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन से वोटर्स का डेटा भी मांगा था, जिसके जवाब में चुनाव आयोग से गलती हो गई। उसने बोला कि तथ्यों के साथ लिखित जवाब देंगे। और जब रणदीप सिंह सुरजेवाला के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आखिर कब देंगे, तब ये 3 महीने वाली समय सीमा आ गई। और अब आप देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने राजीव कुमार को फंसा दिया है। महाराष्ट्र हरियाणा मतदाता में जो लिस्ट है वोटर्स की, वो 3 महीने के भीतर इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करानी होगी। इसका असर क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा कि 6 बजे के बाद 76 लाख वोटर कहां से आ गए, दिन भर वोटिंग के बाद भी 99% ईवीएम कैसे चार्ज रही, और हरियाणा में जिन 20 सीटों पर फिर से चुनाव कराने जाने की मांग की जा रही थी, इन सभी चीजों की सच्चाई अब सामने आ जाएगी। और राजीव कुमार का ऐसे में क्या होगा, ये आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्ञानेश कुमार को इस सीट पर बिठाने के लिए क्या क्या किया गया ये भी आप जानते हैं। ऐसे में मोदी जी भी पूछ रहे होंगे कि ये किसे पकड़ लाए हो। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। इस पूरे मामले में वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।